40 साल का जिक्र करें तो इस तवील अरसे में जापानी प्रोडक्ट्स की एक गहरी छाप रही है। चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की, जापानी इंडस्ट्री हर जगह छाई हुई थी। दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापान को अमेरिका के हाथों बड़ी शिकस्त का सामना हुआ तो जापान ने अपनी फ़ौज बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दी और अपनी सारी अकल नई से नई और आला से आला चीज़ें ईजाद करने में लगा दी। मगर दोस्तों, आज हम जापान के ही एक अजीम इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट सोइचिरो होंडा का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसने होंडा जैसी अजीम और हैरत अंगेज़ कंपनी की बुनियाद रखी। सोइचिरो होंडा वो इनकलाबी इंसान थे जिन्होंने दुनिया को पहले बाइसिकल मोटर और फिर मोटरसाइकिल और होंडा ऑटोमोबाइल्स जैसी बेमिसाल और पायदार सहूलतें दी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोइचिरो होंडा की इस अजीम जदोजहद का जिक्र करेंगे जिसने इसे होंडा जैसी कंपनी की बुनियाद रखने पर उकसाया। व्यूअर्स, सोइचिरो होंडा 17 नवंबर 1906 को जापानी शहर हमामात्सु में पैदा हुए। इनके बाप का नाम गे होंडा था, जो पेशे के लिहाज से एक लोहार थे। ये पुरानी साइकिलों को खरीद कर इनकी मरम्मत करके बेचते थे और यही इनका फैमिली बिजनेस था। सोइचिरो होंडा अपने बाप के साथ इस काम में इनका हाथ भी बटाते थे। सोइचिरो को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था, इसलिए इन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने स्कूल को खैरबाद कह दिया और वो फुल टाइम अपने बाप के साथ गैराज में काम करवाने लगे। स्कूल छोड़ने के थोड़े ही अरसे बाद सोइचिरो ने एक दिन अखबार में कार बनाने वाली एक कंपनी का जॉब का इश्तिहार देखा। ये जॉब एक कार मैकेनिक की जॉब थी। इन्होंने इस जॉब पर अप्लाई कर दिया और यूँ ये टोक्यो चले गए। जब ये टोक्यो पहुँचे तो इनकी कम उम्री को देखते हुए इन्हें कार मैकेनिक की बजाय कारों की सफाई का काम दिया गया। मगर होंडा इस काम से मुतमिन नहीं थे। इनकी बेचैन फितरत हमेशा इन्हें कुछ नया करने पर उकसाती रही। एक दिन होंडा ने अपनी कंपनी के मालिक से इल्तिजा की कि इसे कार मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। इस तरह होंडा को इसी कंपनी की एक दूसरी फर्म, जहां रेसिंग कार्स तैयार की जाती थी, कार मैकेनिक के तौर पर काम करने की इजाज़त मिल गई। दोस्तों, सोइचिरो होंडा बिलाशुबा एक अच्छे और ज़हीन मैकेनिक साबित हुए और कुछ ही महीनों में काम सीखकर एक बड़े कारीगर बन गए। होंडा जिस कंपनी में काम कर रहे थे, इस कंपनी का नाम सुकाई था, जो 1924 से पहले तक एक गुमनाम कंपनी थी। मगर 23 नवंबर 1924 को सुकाई कंपनी की कार्स ने ऑल जापान रेसिंग चैंपियनशिप जब जीती तो सुकाई की कार्स जापान की सबसे ज़्यादा पसंदीदा कार बन गई। इस रेस की सबसे ख़ास बात यह थी कि इस रेस में जीतने वाली कार के मैकेनिक कोई और नहीं बल्कि खुद सोइचिरो होंडा थे। ये रेस होंडा की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि कंपनी ने 21 साला होंडा को एक ब्रांच की जिम्मेदारी सौंप दी, जो बिलाशुबा इनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। व्यूअर्स, 1928 में होंडा ने बिलाखिर सुकाई कंपनी को भी खैरबाद कह दिया और वो वापस अपने आबाई शहर आ गए और यहाँ आकर इन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई और गाड़ियों की मरम्मत करने लगे। मगर जल्द ही वो इस काम से भी उकता गए और ख़ुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने गाड़ियों के लिए पिस्टन रिंग्स बनाने का आगाज़ किया और अपनी ही एक छोटी सी कंपनी की बुनियाद रखी। इसके बाद होंडा ने अपने पिस्टन रिंग्स बेचने के लिए मुख्तलिफ कार बनाने वाली कंपनीज़ के चक्कर लगाए। यूँ उन्हें जल्दी ही टोयोटा कंपनी की जानिब से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो टोयोटा कंपनी को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने लगे। यूँ इनका कारोबार चल पड़ा। मगर इसी दौरान होंडा का एक बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ और इसे पूरे 4 महीने अस्पताल में गुजारने पड़े। इसी दौरान टोयोटा कंपनी ने नाकस पिस्टन रिंग सप्लाई करने की वजह से होंडा का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया। ये वक्त होंडा के लिए इंतहाई आजमाइश का था। इन्होंने सेहतयाब होने के बाद दोबारा फिर लगन और हौसले के साथ अपने काम का आगाज़ किया। मगर दोस्तों, शायद आपको याद हो, ये वक्त दूसरी जंग अजीम का था। एक बड़े अमरीकी हमले में इनकी फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई। ये वो वक्त था जब सोइचिरो होंडा मुकम्मल तौर पर बेबस हो गए थे। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर जापान को बड़ी शिकस्त से दोचार होना पड़ा। जंग अजीम के बाद होंडा ने अपनी कंपनी सेल करके 1946 में इन पैसों का होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। जापान की इकानमी कोलैप्स कर चुकी थी। लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई सोर्स नहीं था। इसी दौरान होंडा के जहन में एक तरकीब आई। इन्होंने एक आम साइकिल के साथ एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया। यूँ ये होंडा कंपनी और सोइचिरो होंडा की पहली प्रोडक्ट थी जिसे बहुत ज़्यादा सराहा गया और वसी पैमाने पर ख़रीदा भी गया। इसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपये थी।
व्यूअर्स, ये होंडा कंपनी की पहली बड़ी कामयाबी थी। 1949 में सोइचिरो ने अपनी कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर कंपनी रख दिया। फिर इसी साल होंडा कंपनी ने 2 स्ट्रोक बाइक भी मुतारफ़ करवाई। इसके बाद सोइचिरो होंडा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये तरक्की की मनाजिल तय करते चले गए। 1961 तक ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार होने लगी और 1961 में सोइचिरो होंडा की कंपनी एक माह में 1 लाख मोटरसाइकिलें तैयार करने लगी और फिर यही प्रोडक्शन 1968 में 10 लाख मोटरसाइकिलों तक पहुंच गई। फिर इसके थोड़े ही अरसे बाद होंडा ने 4 व्हीलर में भी अपना सिक्का बिठाया और ये एक से बढ़कर एक खूबसूरत और जदीद इकसाम की गाड़ियाँ और कारें तैयार करने लगे। नाजरीन, होंडा कंपनी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये भी था कि सोइचिरो होंडा मजदूरों के साथ मिलकर काम करते थे और ख़ुद को कभी बॉस नहीं समझते थे और वो अपने वर्कर्स और जूनियर्स को पूरी इज्जत देते थे। आखिरकार ये हैरत अंगेज़ इंसान 5 अगस्त 1991 को 84 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए, मगर हकीकी मानों में ये लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे जब तक इनकी बनाई हुई सहूलतों से लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। दोस्तों, होंडा कंपनी की बनाई हुई मोटर बाइक्स इस वक्त दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनमें CD70, होंडा 100 और होंडा 125 काबिल ज़िक्र हैं। इनके अलावा होंडा कंपनी हैवी बाइक्स की सनत में भी अपना नाम रखती है। इनकी बनी हुई हैवी बाइक्स इस वक्त पाकिस्तान भर के शोरूम्स में सेल हो रही हैं। इस कंपनी की ख़ास बात इनका मेयार है जो पिछले 60 साल से बरकरार है। फ्रेंड्स, अगर चाइना इंडस्ट्री मैदान में ना आती तो इस वक्त CD70 की कीमत कम से कम 63,000 की बजाय 1 लाख के राउंड अबाउट होती और इसी तरह से 125 की कीमत 1.5 लाख से भी ज़्यादा होती। मगर इस वक्त मार्केट में होंडा के साथ साथ चाइना की कई कंपनीज अपना सिक्का बिठाने में कामयाब हो चुकी हैं। आप यूँ कह लें कि चाइनीज़ इंडस्ट्री ने जापानी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, मगर जो पायदारी होंडा की है वो किसी और चाइनी या पाकिस्तानी कंपनी की नहीं है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.